हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे लिंगराज कोणार्क जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा की प्रसिद्ध मंदिरों के रहस्य और इतिहास। उड़ीसा अपनी प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला, रहस्यमय कथाओं और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लिंगराज कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की अनमोल धरोहर भी है। इन मंदिरों से जुड़े रहस्य, इनकी अद्भुत वास्तुकला और हजारों वर्षों से जुड़ी मान्यताएं इन्हें और भी खास बनाती हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और इसे भगवान शिव के एक रूप हर हर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जिसमें वे शिव और विष्णु का संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं। 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग से दिन भर जल स्रोत निकलता रहता है, जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके अलावा इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है, जबकि गैर हिंदू श्रद्धालु इसके बाहरी क्षेत्र से ही दर्शन कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे पैगोडा भी कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में निर्मित किया गया है, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 अश्व लगे हुए हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके गर्भगृह में कभी एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर रखा गया था, जिसकी शक्ति से मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती थी। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया, क्योंकि इससे आसपास के समुद्री जहाजों के दिशा सूचक यंत्र प्रभावित होते थे। जगन्नाथ मंदिर पुरी का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है और 4 धामों में से एक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल मूर्तियों के कारण यह मंदिर अनोखा है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य भक्तों को अचंभित कर देते हैं। कहा जाता है कि समुद्र तट के पास होने के बावजूद मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्तियां हर 12 से 19 वर्षों में स्वतः नष्ट हो जाती हैं और उन्हें एक नई लकड़ी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा। इन मंदिरों की आध्यात्मिकता और रहस्यमय घटनाएं इन्हें विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बनाती हैं। इनका भव्य स्थापत्य और प्राचीन इतिहास उड़ीसा को एक दिव्य भूमि के रूप में स्थापित करता है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और इन मंदिरों की पौराणिक मान्यताओं को महसूस करते हैं। इन तीनों प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा उड़ीसा में कई और ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर, जो भुवनेश्वर में स्थित है, अपनी अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे उड़ीसा के गहने के रूप में जाना जाता है और यह 10वीं शताब्दी का एक शानदार शिव मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि मंदिर की दीवारों पर अद्वितीय चित्रांकन और जालीदार संरचनाएं हैं, जो सूर्य की रोशनी में अद्भुत छाया चित्र बनाती हैं। इस तरह राजा रानी मंदिर, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, किसी भी देवता को समर्पित नहीं है, लेकिन इसकी बारीक मूर्तिकला इसे अद्वितीय बनाती है। इसमें शिव और पार्वती की विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियां इसकी प्रमुख विशेषता हैं। तारिणी मंदिर, जो गंजाम जिले में स्थित है, को शक्ति उपासकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ माँ तारिणी की प्रतिमा एक विशाल काले पत्थर से बनी हुई है। भक्त मानते हैं कि माँ स्वयं जीवंत रूप में यहाँ निवास करती हैं। मंदिरों के अलावा उड़ीसा में चित्रकूट शिव मंदिर, श्री शंभु मंदिर और ब्रह्मोश्वर मंदिर जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो अपने प्राचीन इतिहास और रहस्यमय मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के ये सभी मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला का एक अनमोल खजाना भी हैं। इनकी पौराणिक कथाएं, चमत्कारी घटनाएं और रहस्यमय तथ्य इन्हें और भी रोचक बनाते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में आकर न केवल दर्शन करते हैं, बल्कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव भी करते हैं। उड़ीसा के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि वास्तुकला और इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ के मंदिरों की विशेषता यह है कि इसमें से कई मंदिर प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। हीरापुर का योगिनी मंदिर भी उड़ीसा के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह 64 योगिनियों को समर्पित एक गोलाकार मंदिर है, जिसकी संरचना और मूर्तियां तंत्र साधना और रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और प्राचीन काल में यह एक प्रमुख तांत्रिक केंद्र हुआ करता था।
साक्षी गोपाल मंदिर, जिसे भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित किया गया है, से जुड़ी मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण एक गवाह के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इस कारण इस मंदिर का नाम साक्षी गोपाल पड़ा। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान साक्षी के रूप में उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अनंत वासुदेव मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी अनोखी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति अन्य मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से अलग है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान को संपूर्ण परिवार सहित दर्शाया गया है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा महावीर मंदिर, चितेश्वरी मंदिर और माधव मंदिर जैसे कई अन्य मंदिर उड़ीसा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सजोए हुए हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन करने और इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए आते हैं। उड़ीसा की ये प्रसिद्ध मंदिर न केवल हिंदू धर्म की गहरी आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला, इतिहास और परंपराओं का भी जीता जागता उदाहरण है। इनके निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और चमत्कारी मान्यताएं इन्हें और भी आकर्षक बनाती हैं। यहाँ की दिव्य ऊर्जा और शांति हर भक्त को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जीवन भर उनकी स्मृतियों में बसी रहती है। उड़ीसा के इन प्राचीन मंदिरों की खासियत सिर्फ उनकी धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका स्थापत्य भी अद्भुत है। लिंगराज मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह कलिंग शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है और इसके मुख्य शिखर पर भगवान शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी और जटिल कलाकृतियां इसे और भव्य बनाती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक टा भी कहा जाता है, अपनी वैज्ञानिक संरचना और रहस्यमय इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़े पहिए हैं और दिन रात के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनकी छायाओं से समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि समुद्र के खारे पानी और समय के प्रवाह के कारण इस मंदिर का काफी हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी भव्यता और वास्तुशिल्पीय सौंदर्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी कई चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी होती हैं और हर 12 से 19 साल में इन्हें पूरी तरह बदल दिया जाता है। नव कलेवर प्रक्रिया कहते हैं। साथ ही मंदिर के शिखर पर हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ध्वज लहराता है, जिसे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भी एक बड़ा रहस्य है। इस मंदिर के रसोई में 500 से अधिक रसोइये और 300 की मिलकर रोजाना महाप्रसाद तैयार करते हैं, जिसे मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से ऊपर रखे बर्तन में भोजन पहले पकता है और फिर नीचे के बर्तनों में। इसके अलावा पुरी में स्थित लोकनाथ मंदिर, जहां शिवलिंग साल के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है, और साक्षी गोपाल मंदिर, जहां भगवान कृष्ण की एक चमत्कारी प्रतिमा स्थापित है, भी उड़ीसा की धार्मिक विरासत को और समृद्ध बनाते हैं। उड़ीसा के ये मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना के स्थान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान की अनोखी मिसाल भी हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ आध्यात्मिक शांति और अनोखे अनुभवों की तलाश में आते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कहानियाँ और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया आयाम देते हैं। उड़ीसा के इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं और किंवदंतियां इन्हें और भी रहस्यमयी बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है कि मंदिर के शिखर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं गुजरता। तथ्य को वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सदियों से यह रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं लहरों की गूंज फिर से सुनाई देने लगती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से जुड़ी एक रोचक कथा यह भी है कि इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया चुंबकीय पत्थर इतना शक्तिशाली था कि यह समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास को प्रभावित करता था। इसलिए कहा जाता है कि बाद में इस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया गया, जिससे मंदिर का मुख्य ढांचा कमजोर हो गया और धीरे धीरे इसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। लिंगराज मंदिर का उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में भी मिलता है और यह मंदिर शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त पूजा का अनूठा उदाहरण है। यहाँ शिवलिंग को हरिहर के रूप में पूजा जाता है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु की ऊर्जा एक साथ मानी जाती है।
यह मंदिर जगन्नाथ संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से पहले लिंगराज के दर्शन करना आवश्यक होता है। के गुंडिचा मंदिर को भी जगन्नाथ संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे भगवान जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन निवास कहा जाता है। हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यहाँ विराजमान होते हैं। यह यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क मंदिर के पास स्थित है को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। राजरानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, जो उड़ीसा के अद्वितीय मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं, अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के इन प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला, धार्मिक परंपराएं और उनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को विस्मित करते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता के जीते जागते प्रमाण हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इन स्थलों की भव्यता देखने और उनकी दिव्यता का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं, जिससे यह क्षेत्र भारत के धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है।